and today this is the discussion about the limits. Okay, about the limit. So what is the concept of limit? Okay, just I यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा क्या लिमिट होता है क्लास 11 एंड 12 का बेसिस में जो थिंकिंग है। बाद में हम लोग वो कहते हैं ना लिमिट रख के बात कीजिए। ऐसे लिमिट मतलब जैसे एक्स यहाँ पे एक्स टेंस टू, एक्चुअली जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक्स टेंस टू 2 दे दिया, मतलब क्या होता है 2 तक नहीं जाएगा, 2 का थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे। ओके, जैसे एक नंबर लाइन खींच के मैं बताता हूँ। एक नंबर लाइन है, यहाँ पे A0 है, A1 है, A2 है। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड टेंस टू 0। क्या है? x टेंस टू 0, मतलब 2 का आसपास होगा। 2 का क्या होगा? आसपास होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। इसका मतलब 2 का स्लाइटली पीछे होगा, और इसके मतलब 2 का स्लाइटली आगे होगा। सो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे कभी भी ये 2 नहीं होगा। ये लिमिट जब कॉन्सेप्ट आएगा इक्वल टू 2 नहीं आएगा। सो 2 का जो आगे का केसेस है, मतलब जैसे एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया, मतलब सोच लीजिए एक फंक्शन, मतलब दिस इज अ कर्व। सो ऐसे कुछ है। सो मतलब x टेंस टू, जैसे 2 है, ये 2 लाइन है। सो x टेंस टू 2 का आगे या पीछे, स्लाइडली पीछे, ऐसे रेस्पेक्ट का हिसाब से ये इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, वैल्यू कितना होगा जान लीजिए। यहाँ पे एक दो चीज़ आपको जानना है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के एक चीज़ होता है और राइट हैंड लिमिट बोल के एक चीज़ होता है। एक्चुअली दोनों वैल्यू जब सेम हो जाएगा तभी मैं हम लोग बता सकता हूँ लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। एक्चुअली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट? ये जो नंबर का पीछे मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा आगे होगा। इसका लिखने का तरीका होता है फॉर एक्स टेंस टू, देखिए 2 है, इसका सर पे थोड़ा माइनस या पीछे थोड़ा माइनस देके सिंबलाइज करेंगे अब लोग, तो उसका पता चल जाएगा दिस इज कॉल्ड आ लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 2 से थोड़ा कम। एक्चुअली इट्स मे बी 1.999। मैथमेटिकली देखिए ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, मतलब 2 का थोड़ा आगे होगा। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और देखिए नोटेशन में मैं देता हूँ x टेंस टू 2 प्लस दे दिया, मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब देखिए ये 2 लाइन है, मतलब फिर दोबारा मैं ड्रा कर रहा हूँ, 2 है, 2 के थोड़ा छोड़ के होगा, मतलब 2 से पहले मतलब 1.99। सो इसका कॉन्सेप्ट होता है 2 से 2 प्लस, मतलब या सर का प्लस या पीछे प्लस दे के लिख सकते हैं आप लोग 2.0000000 जैसे 111। लेकिन देखिए 2 नहीं है, 2 से थोड़ा मैथमेटिकली ज़्यादा। सो कॉन्सेप्ट देखिए 00 जैसे कुछ मैं बताना चाहता हूँ। सो आप लोगों को पता चल गया दिस इज कॉल्ड द एक्चुअली राइट हैंड लिमिट। ये 2 वैल्यू जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये 2 वैल्यू जब सेम हो जाएगा व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड LT इक्वल टू राइट हैंड LT, और limit x tends to 2 plus f of x, this is called right hand and this is called left hand limit। LT भी लिख सकते हैं आप लोग, LIM भी लिख सकते हैं, x tends to 2 minus f of x करके लिखेंगे। so this is actually left hand LT and this is actually right hand LT। ओके, ये 2 वैल्यू जब सेम हो जाएगा तभी कह सकते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट होगा। सो देखिए आप लोगों को जो क्लास 11 का जो बेसिस है या 12 का जो लिमिट का बेसिस है, मैं कुछ फंक्शन चूज़ करके या लिमिट का कुछ प्रॉब्लम चूज़ करके मैं दिखाता हूँ कैसे ये आगे बढ़ना पड़ेगा। सो कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नोट करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैं आता हूँ कोई एग्जाम्पल लेके। जैसे एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, लिमिट x टेंस टू -12
6x² माइनस 7x माइनस 5 2x² माइनस x माइनस 1। अब लोग जो फंक्शन दे देगा तो उसको पहले सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है। जान लीजिए दिस इज x टेंस टू दिस इज माइनस हाफ, दिस इज नेवर बी माइनस हाफ। इसका मतलब x प्लस हाफ, यहाँ पे कुछ फैक्टर होगा तो काटना पड़ेगा, क्यों हम डायरेक्टली हाफ पहले डालना ही सकता हूँ, काहे यहाँ पे x नॉट इक्वल टू द माइनस हाफ। सो x प्लस टू जो हाफ होता है, जो फैक्टर दोनों का बीच में, वो कैंसिल होगा तो कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सोच लीजिए, थोड़ा सीधा एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सोच लीजिए x टेंस टू 0 दे दिया आप लोगों को, यहाँ पे x² प्लस 3x है, बाई नीचे x है। डायरेक्टली आप यहाँ पे 0 g प्लस 0 बाई 0 ऐसे मत डालिए, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए मैं सिंप्लीफाई काटता हूँ, ठीक है, ये मत लिखिएगा, पहले डायरेक्टली 0 मत डालिएगा, पहले नीड टू बी सिंप्लीफिकेशन टू द फंक्शन। सो टेक कॉमन x ऐसे। सो x काटना पहले ज़रूरी होता है, काहे हम लोग क्या जानता हूँ, जैसे दिस इज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग जो क्लास 10 में या 7 8 में जो लोग जो चीज़ आप लोग पढ़ते थे, जैसे यहाँ पे x² बाई x, ये काट देता हूँ। जब हम लोग को पता है जो दिस इज x नॉट इक्वल टू 0, तभी हम लोग ये दो फैक्टर काट के फिर सिंप्लीफाई करके मैं x लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, देखिए आप x टेंस टू 0 नॉट इक्वल टू 0, सो उस लॉजिक से मैं एक कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंस बोल के लिख के एक कंडीशन बताना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग 0 डालेंगे। देखिए आप लोग शायद सोचेंगे तो यहाँ पे पहले नहीं डाला, अभी क्यों डाल रहा। एक्चुअली शुरुआत में मैं बताया दिस इज कॉल्ड लिमिट। इसी मतलब x टेंस टू 0 का हिसाब से ये जो y है, y इज कॉल्ड द फंक्शन। जैसे एक कर्व है, दिस इज योर फंक्शन। जब x टेंस टू 0 हो, मतलब x टेंस टू 0 हो, तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, कितना का आसपास होगा। सो दैट इज वैल्यू गोज टू 3। सो ए y का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3, इसीलिए लिमिट लिखा हुआ। मतलब इसका वैल्यू 3 नहीं है, x टेंस टू 0 का कॉन्सेप्ट से हिसाब से इसका वैल्यू 3 होता है, लिमिटिंग वैल्यू इज 3 है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो इसी में भी ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ, पहले इन दोनों जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए फैक्टर करके, फैक्टर का अंदर क्या क्या होता है, 2x²। सो यहाँ पे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, दिस इज x टेंस टू माइनस हाफ। सो देखिए नीड टू बी 6 into 5, that is 30, that is 5 to the 10 and 3, 10 and 3, their difference is 7. So this is the procedure of factorizing. A middle term factor is called the middle term factor. So this is x minus 5, same as 2 ones are actually minus 2 here, we want to get here 1. So 2x² minus twice x plus x and minus 1. सो देखिए फिर x टेंस टू माइनस हाफ। सो क्या होता है, 6x² एंड दिस इज 10x प्लस 3x माइनस 5, 2x² माइनस ट्वाइस x प्लस x माइनस 1 एंड दिस इज लिमिट x टेंस टू माइनस हाफ। सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, x आ रहा है, तो क्या होगा 3x माइनस 5। फिर यहाँ पे कॉमन आ गया 1, 3x माइनस 5। सो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आता है, ट्वाइस x। सो x माइनस 1 प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सो दिस इज यार x टेंस टू माइनस हाफ। सो दिस इज 3x माइनस 5 एंड दिस इज यार 2x प्लस 1। सो x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। ऐसे करके आप लोगों को फैक्टर करना होगा। हो सके तो बाहर में फैक्टर करके यहाँ पे डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा लेबर नहीं पड़ेगा, मतलब एनर्जी नहीं लगेगा, अलग से करके यहाँ पे डाल दीजिए, सुविधा होगा। देखिए यही आपका डिस्टर्बिंग फैक्टर, ये डायरेक्ट में यहाँ पे डाल देते तो 0/0 आ जाता है। क्या हम लोग को पता है x टेंस टू माइनस हाफ, तो देखिए यहाँ पे डालने के बाद 0 होगा। लेकिन इसीलिए काटता हूँ, क्यों, दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस हाफ, इसीलिए पहले हम लोग डाल नहीं सकता हूँ, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। ये जो काटा मतलब कैंसिल किया, कैंसिल आउट किया ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट से, कौन सा लॉजिक से, दिस इज x टेंस टू माइनस हाफ।
देयरफॉर x नॉट इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, इसी लॉजिक से इसके बाद आप डाल दीजिए यहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस फंक्शन का इस लॉजिक का हिसाब से, लॉजिक मीन्स x टेंड्स टू माइनस हाफ का हिसाब से कितना होगा। ओके, सो माइनस कॉमन लेके थोड़ा काट दीजिए। सो 5 to the 10 and 13 by 2 and this is by 3. Okay, 13 by 3 is your answer. I think all of you better understood. This is the technique of solving the limit. Okay, now we have to proceed the next problem. ओके तो ऐसे कोई फैक्टराइज पैटर्न का कोई फिगर होगा तो सिंप्लीफाई करके आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दूसरा प्रॉब्लम में मैं जाता हूं। देखिए दूसरा प्रॉब्लम जैसे सर्च, जैसे एक सवाल मैं छू लेता हूं। दिस इज प्रॉब्लम लिमिट x tends to, this is a 3, so x minus 3, x minus 2, 4 minus 1। देखिए यहाँ पे 3 डालने के बाद 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे x माइनस 3 फैक्टर है। यहाँ पे भी 3 डालिए, सो 1 माइनस 1 0 आ रहा है। तो इसके अंदर में भी x माइनस 3 एक फैक्टर है, वही फैक्टर को कैंसिल करना पड़ेगा। सो कैसे किया जाए? सो हम लोगों को पता है, जो क्लास 10 में आप लोग किया था रैशनलाइजेशन। सो जो रेडिकल साइन होगा उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? जो नेगेटिव फैक्टर है सो इसको प्लस फैक्टर से, मतलब प्लस रेडिकल फिगर से हम लोग को मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज करने के बाद यही फैक्टर आपको मिलेगा। देखिए, सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3, ओके, एंड दिस इज योर x माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर that is radical x minus 2 plus root over radical, actually this is x minus 4 and root over x minus 2 minus root over 4 minus x and also x minus 2 plus root over under root x minus 4. Okay, so and that is equal to limit x tends to 3, that is x minus 3 and under root of x minus 2 plus under root of 4 minus x, and if we multiply this a plus b a minus b, got here x minus 2 and this is 4 minus x, and see this is x tends to 3, x minus 3 and x minus 2 plus root over 4 minus x and over that is x 2x minus 6, 2x minus 6, then x tends to 3, this is x minus 3, take common 2 here, x minus 3 and under root of x minus 2 plus under root of 4 minus x, and these x minus 3 are cancelled out to the numerator and denominator part. So since need to be written right here, x tends to 3, so therefore x not equal to 3, so we can cancel out this 2 factor, and this is here half, actually the under root value here put 3 minus 2 plus 4 minus 3, ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, सो दिस इज 2 बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस लिमिट। ओके, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया कैसे रेडिकल साइन होगा तो सिंप्लीफाई करना होगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करता हूँ। सो देखिए, सो रेडिकल का फिगर होगा तो ऐसे आप लोगों को रैशनलाइज करके आगे बढ़िए, सॉल्व हो जाएगा। और देखिए कुछ फार्मूला मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, और इसका जो फार्मूला कैसे फॉर्म हो रहा है, मेरा ये जो चैनल है मतलब अमर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें मैं ये जो वीडियो पब्लिश किया। दूसरा एक मेरा चैनल है जो मैथ पगला एक चैनल होता है, मैथ पगला। सो वहाँ पे मेरा ये डिडक्शन किया हुआ, उसका लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इस लिंक से आप लोग जाके फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, एक्चुअली जो मैं फॉर्मूला डिराइव करूँगा जैसे 11 का बेसिस है इसके, एक्चुअली 11 या 12 कंप्लीट होने के बाद वो प्रूफ करेंगे तो सुविधा होगा। एक्चुअली वहाँ पे ई सीरीज़ होता है, लॉगरिथम सीरीज़ होता है, वो सब करके या एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई करके मैं प्रूफ करूँगा। सो वो लिंक मैं
इस वीडियो जो पब्लिश कर रहा हूँ उसके अंदर में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्लास 11 के लिए वो प्रूफ इतना ज़रूरी नहीं, आप लोगों को खाली सवाल करना है, लेकिन पूरा 12 तक कंप्लीट होने के बाद वो प्रूफ देखेंगे तो सुविधा होगा आप लोगों का कि वो ई सीरीज लॉग सीरीज कैसे एक्सपेंशन हुआ, वो सब कुछ है, ठीक है। यही देख के आप लोग आगे बढ़िए। एक्चुअली खाली फॉर्मूला ही आप लोग को सिलेबस में है। सो देखिए क्या क्या मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। एक्चुअली दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 x to the power n minus a to the power n by x minus a and that is equal to n into a to the power n minus 1। ध्यान से देखिए, सॉरी दिस इज नॉट 0, दिस इज a, दिस इज a, ओके। सो यहाँ पे a, यहाँ पे r, पावर देखिए दोनों का सेम। सो n into a to the power n minus 1। इसका रेस्पेक्ट में मैं कोई प्रॉब्लम मैं चूज करता हूँ, आज सवाल को आगे बढ़ता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ लिमिट x टेंस टू 2, so x to the power 9 minus 512 and x to the power 4 minus 16, ओके। सो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या बताया, यहाँ पर n है दोनों सेम। जैसे x to the power 9 है, एक्चुअली देखिए टेंस टू 2 है, एक्चुअली 2 to the power 9 ही होगा। एक्चुअली तो आप लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा 512 कितना होता है, थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जो टेंस टू होता है यहाँ पे वही चीज़ होगा, और सिंपलीफाई करके देखिए वही 2 to the power होगा फिगर, ओके। सो दिस इज x टेंस टू 2 and this is x to the power 9 and this is here 2 to the power 9 and this is here x to the power 4 minus 2 to the power 4। ध्यान से देखिए थोड़ा टेक्निक मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, पहले लिखता हूँ उसके बाद डिटेल से बताता हूँ। दिस इज here x to the power 9 and 2 to the power 9, इसका नीचे मैं x minus 2 दे दिया। देखिए इसी पैटर्न में आ गया, फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। सेम एज फॉर बैलेंसिंग अनदर फैक्टर इंट्रोड्यूस है x minus 2। जैसे यहाँ पे x minus 2 इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे भी एक फैक्टर x minus 2 इंट्रोड्यूस किया, तो बैलेंस हो चुका। कैसे मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, जैसे हम लोग फैक्टर काटता हूँ, किसका लॉजिक से x टेंस टू 2 नहीं है, x टेंस टू सॉरी दिस इज x टेंस टू 2, x इक्वल टू 2 नहीं है, इसीलिए हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। यहाँ पे x टेंस टू 2 एंड दिस इज x नॉट इक्वल टू 2 लिखिए, ओके। इसके बाद जैसे लिमिट है, मैं 2 बार लिमिट को ऐसे ऐसे करके लिख रहा हूँ। जैसे x to the power 9 minus 2 to the power 9 by x minus 2 and x tends to 2 and this is okay। शायद आप लोग सोच रहे हैं ये लिमिट दोनों चीज़ लिखेंगे तो दोनों काट जाएगा। जो लोग पहले लिमिट सीख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक पता करना होगा, मतलब जानना पड़ेगा ये जो लिमिट क्या, मतलब ये जो लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। लैंग्वेज का मीनिंग मतलब इस फंक्शन का, इस लॉजिक का बेसिस के वैल्यू कितना होगा, एंड दिस इज द नोटेशन, ओके। ऐसे ऐसे काट जाएगा लिमिट, ऐसे मतलब ये जो लैंग्वेज ऐसे काट देंगे तो लिमिट कहाँ है, मतलब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता नहीं। लिमिट एक्चुअली दिस इज द नोटेशन। आप लोग को जितना जाएगा में एक फिगर के अंदर लिमिट लिखना जरूरी होता है, लिख सकते हैं। दैट इज योर फ्रीडम टू राइट हियर, ओके। सो दिस इज द thinking, okay। Now apply the rules here। So 9, see this is 9, this is here n, and into 2 to the power 9 minus 1, same as 4 into 2 to the power 4 minus 1। So therefore 9 by 4 into 2 to the power 9 minus 1, this is 2 to the power 8, 2 to the power 8 here, and this is 2 to the power 3। So आप लोगों को तो इंडिसेस पता है, this is 2 to the power 8 minus 3, 9 by 4, and this is 2 to the power 5, it means 32, 8, 4 is 32, and 72 is your answer, okay। शायद समझ में आ गया होगा, okay। I think all of you better understood to this problem। Now move to the second problem, okay, and use the another formula। limit x tends to 0 and that is sin x by x, actually this is 1 होता है, okay।
सो ये भी लर्न करके रखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है 1 होता है। इसी का हिसाब से कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे एक नंबर यहाँ पे प्रॉब्लम बनाता हूँ, इसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई साइन 2x है ना। सो देखिए यहाँ पे बाई एक्स तो चाहिए, इसीलिए हर साइन के नीचे एक से बैलेंस कीजिए एंड सी दिस इज x टेंस टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो बाई एक्स एंड लिमिट 2x बाई एक्स, ऐसे दोबारा लिख सकता हूँ। लिमिट का सेपरेट कर दीजिए दोनों में। थोड़ा देर पहले मैं बताया जो लिमिट जितना बार हो सके लिख सकते हैं, मतलब ये लैंग्वेज जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे लिखा। और एक चीज़ जानिए, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला है, कोई भी जाएगा में x टेंस टू 0 है, लेकिन हम लोगों के पास एक्स स्क्वायर है, सो नीचे जब एक्स स्क्वायर होगा तभी ये 1 होगा। एज x टेंस टू 0 देन वी कैन राइट x स्क्वायर टेंस टू 0 ऑल्सो, सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट हियर लिमिट x स्क्वायर टेंस टू 0 एंड साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और सोचिए फिर लिमिट x टेंस टू 0 दे दिया, यहाँ पे साइन 5x है बाई एक्स है, x टेंस टू 0 का तो 5 होगा तभी 1 होगा। एज यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, एज x टेंस टू 0 सो 5x ऑल्सो टेंस टू 0, सो दोबारा यहाँ पे एक्चुअली 5x टेंस टू 0 लिख के साइन 5x स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। सो देखिए इट वुड बी 1 एक्चुअली, ओके। सो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे एक 5 इंटू है, सो दिस इज 1 इंटू 5, सो 5 हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पे वही हिसाब से जैसे यहाँ पे जो x टेंस टू 0 है 3 दीजिए, यहाँ पे 3x है, 3 देना जरूरी होता है। यहाँ पे 2 दे दिए, लेकिन 3 और 3 तो बैलेंस करना पड़ेगा, बाहर में दे दिए। यहाँ पे 2 दिया तो बाहर में 2 दीजिए। सो डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख सकता है, या 3x टेंस टू 0 लिख के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिखिए, कोई ही प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। x टेंस टू 0 एंड 3x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 एंड 2x टेंस टू 0 बोथ द सेम। सो आप लोग 3/2 आंसर लिख सकते हैं, ओके। फिर ट्रिगो का और 2 प्रॉब्लम मैं कराता हूं। जैसे लिमिट x टेंस टू दे दिया π/2 एंड cos x एंड दिस इज पाई माइनस 2x। थोड़ा धीरे से ये प्रॉब्लम को फॉलो कीजिए। ट्रिगो का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों का ध्यान में रखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 आप लोग को अप्लाई करना है। सो पहले शुरुआत में बताता हूँ, x टेंस टू π/2 है, यहाँ पे x टेंस टू 0 पैटर्न में लाना होगा। दूसरा कुछ वेरिएबल होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसीलिए सोच लीजिए इसको इधर खींचिए, जैसे x टेंस टू π/2 है तो इसको इधर खींचेंगे तो क्या होगा, या उसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, दिस इज π/2 माइनस एक्स, क्या होगा यही होगा। या इसको इधर खींच के लिखेंगे तो x माइनस π/2 कोई भी। सो π/2 माइनस एक्स या x π/2 माइनस एक्स या x माइनस π/2 कोई भी एक फिगर को y मान लीजिए। इसको देखिए x टेंस टू π/2 माइनस एक्स या π/2 माइनस एक्स, x माइनस π/2 या π/2 माइनस कोई भी एक को y मान लीजिए। यहाँ पे एज यहाँ पे लिखिए एज x टेंस टू दिस इज π/2, सो y टेंस टू क्या होगा, यहाँ पे π/2 डाल दीजिए, दिस इज टेंस नॉट इक्वल टू π/2, सो वी गॉट हियर y टेंस टू 0। ध्यान से देखिए दिस इज π/2 टेंस टू है, मैं एक्चुअली π/2 यहाँ पे डाल रहा हूँ। एक्चुअली ये तो एग्जैक्टली π/2 नहीं है, इसीलिए y का वैल्यू जो 0 आ रहा है वो लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, दिस इज टेंस टू 0, ओके। सो इसी हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा y टेंस टू 0 एंड नाउ चेंज द वेरिएबल विद y, दिस इज फ्रॉम हियर x क्या होगा, x इक्वल टू π/2 माइनस y। सो यहाँ पे डाल दीजिए π/2 माइनस y। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एक काम कीजिए कि पाई माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या है, दिस इज π/2 माइनस y, ऐसे डाल दीजिएगा। सो क्या होता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो जानते हैं साइन y,
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कीजिए, पाई माइनस पाई प्लस ट्वाइस वाई, सो पाई पाई कट गया। सो लिमिट y टेंस टू 0 साइन वाई बाई वाई, देखिए नीचे 2 है, 2 को बाहर काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला आ चुका है, दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। सो हाफ इंटू 1 इज योर आंसर, दिस इज हाफ। ओके, शायद आप लोगों को पता हो गया। ट्रियो का और एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए, धीरज से देखिए। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x माइनस साइन ट्वाइस x बाई एक्स क्यूब। अब लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं, अब लोगों को एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कैलकुलस का चैप्टर लिमिट, फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रल जो भी है, इसको अच्छा से करने के लिए ट्रिगो का एप्लीकेशन अच्छा से जानना ज़रूरी होता है। जैसे मल्टीपल एंगल तक फॉर्मूला अच्छा से जानना पड़ेगा, कंपाउंड एंगल, एसोसिएटेड एंगल, सब मल्टीपल, मल्टीपल जो फॉर्मूला होता है अच्छा से लर्न करके रखिएगा, सुविधा होगा। सो यहाँ पे देखिए ये जो है x टेंस टू 0, सो ट्वाइस टाइम्स ऑफ साइन x। सो यहाँ पे साइन ट्वाइस का फॉर्मूला होता है मल्टीपल एंगल से 2 साइन x एंड cos x, and this is here x cube. Okay, now x tends to 0। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान कीजिए, यहाँ पे sin x कॉमन लीजिए। सो sin x के लिए नीचे क्या होगा, x देंगे तो 1 होगा, इसीलिए एक तो x यहाँ पे दे के बैलेंस किया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह गया 1 माइनस कॉस एक्स। और ये 1 माइनस कॉस एक्स को कैसे मैं प्रोसीड करता हूँ, अच्छा से फॉलो कीजिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 को बाहर कीजिए, दिस इज नॉट वेरिएबल, सो इसको कांस्टेंट जो रहेगा उसको बाहर में लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए एक बार लिमिट लिखा है, इसके लिए दोबारा मैं एक लिमिट लिख रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया, जितना बार हो सके लिमिट लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है, इसके साथ मैं एक ठो 1 प्लस कॉस एक्स मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर। सो कीजिए, यहाँ पे एक ठो ए फैक्टर मल्टीप्लाई किया था, बैलेंस किया। So that is equal to twice times of limit x tends to 0, and this is sin x by x, and this is again limit x tends to 0। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर। सो आप लोग एक काम कीजिए, sin x बाई एक्स होल स्क्वायर करके लिखिए। जो जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से फॉलो कीजिए। x टेंस टू 0, ओके, फिर 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, ऐसे लिखिए। ये जो लिमिट जो ये लैंग्वेज जितना बार हो सके, जहाँ भी हो सके आप लोग लिख सकते हैं। जो स्क्वायर है मैं कैसे लिख रही हूँ देखिए, होल स्क्वायर करके अंदर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। x टेंस टू 0, this is 1 by 1 plus cos x, so this is 2 into 1 and this is actually 1 square। यहाँ पे 0 डालेंगे तो कितना मिलेगा 2, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 2 कट जाएगा। सो सवाल का आंसर कितना होगा 1 आ गया। शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ये पॉलिसी कैसे मैं फॉर्म किया, मतलब कि प्रोसीड किया। सो गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे और एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये होता है 1। ओके, इसका हिसाब से मैं एक प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 एंड दिस इज e टू द पावर 7x माइनस 1 बाई थ्राइस x। वही एक ही हिसाब से यहाँ पे जो पावर एक्सेस का रहेगा तो यहाँ पे एक्सेस का 2x रहेगा, तो यहाँ पे 2x होना जरूरी है तभी 1 होगा। सो दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 7x माइनस 1 बाई 7x दे दिया। सो यहाँ पे एक काम कीजिए, 7 ज़्यादा था दे दिया, ये 1/3 नीचे था साइड की है।
सो देखिए अभी 7/3 हो गया बैलेंस, A1 हो गया आंसर, सो 7/3। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻ax माइनस e⁻bx/x दे दिया। इस सवाल को कैसे फॉलो कीजिएगा, ध्यान से देखिए, हमें -1 जो होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं है, तो कैसे लिखिएगा। देखिए x टेंस टू 0 है, e⁻ax, सो दिस इज -1, e⁻−bx। सो देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, 1 बैलेंस हो गया, बाई नीचे x है, लिमिट को थोड़ा सेपरेट कीजिए। सो x टेंस टू 0 e⁻ax -1/ax। अच्छा पहले x कीजिए, उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 e⁻−bx -1/x। फिर यहाँ पे a है इसीलिए a मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे a दे दीजिए, a1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -b देना ज़रूरी होता है तभी 1 होगा, इसीलिए यहाँ पे -b इंट्रोड्यूस कीजिए। सो अब लोग का a × 1 -1 प्लस b × 1 आ गया, सो आंसर a + b और आंसर। ओके और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का इंट्रोड्यूस मैं कराता हूँ, लॉगरिथम। ओके सो लिमिट x टेंस टू 0 टू द बेस z है 1 + x/x एंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 1। वही एक सवाल मैं देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 + sin 6x ओवर x दे दिया। सो देखिए लॉग यहाँ पे x होगा तो x होना चाहिए, लेकिन sin x है तो नीचे sin 6x होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 लॉगरिथम 1 + sin 6x ओवर sin 6x। देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है, इसको बैलेंस के लिए थोड़ा देखिए यहाँ पे 6 है, सो 6 मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 6 दे दीजिए। ओके इस सवाल को प्रोसीड करने के लिए मैं दोबारा लेट करके कर रहा हूँ, थोड़ा और सुविधा हो जाए। इसको मैं sin 6x मान लेता हूँ। एज x टेंस टू 0 है, सो 0 डालेंगे तो वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू टेंस टू 0 हो जाएगा, टेंस टू है इसीलिए टेंस टू 0 हो जाएगा। सो 6 टाइम्स ऑफ limit y tends to 0 and this is the standard formula of logarithm 1 + y and whole divided by y। अभी यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 लिखिए कि x टेंस टू 0 फॉलो ऑफ हो रहा है। यहाँ पे sin 6x, यहाँ पे 6x, डायरेक्टली ये 1 लिख सकते हैं और y सोच के भी पुट कर सकते हैं। ओके सो दोबारा लिखिए तो 6 × 1 आ गया। ओके यहाँ पे लिमिट यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y टेंस टू 0 मान लीजिए, जैसे x टेंस टू 0 है y टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज sin y/y, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। सो 6 × 1 हो गया योर आंसर। ओके सो आज इतना ही रहने दीजिए। आई थिंक आप लोगों को बेसिक लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है 11-12 का आप लोग को पता चल गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बुक का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैसेंजर में भेजिए डाउट। ओके थैंक यू।